फिल्म का आगाज हेनरी टर्नर के साथ होता है। वल टर्नर और एलिजाबेथ स्वान के बेटा इस लांत को तोड़ने के लिए प्राज़्म है जो उसके वालिद को फ्लाइंग डच मीन से बांध देता है। वल जहाज के कप्तान और मरने वालों की रूहों को ले जाने के लिए मिलून हर 10 साल में एक बार के अलावा जमीन पर कदम नहीं रख सकता। हेनरी का ख्याल है कि लांत को तोड़ने का वाहद रास्ता पोसिडन के ट्राइडेंट को तलाश करना है, जो एक ताकतवर नमूना है जो समंदरों पर कंट्रोल फ्राहम करता है और तमाम समुद्री लांतों को तोड़ सकता है। बरसों बाद हेनरी ने बरतानवी बहरिया में शमूलियत इख्तियार की और एक मिशन के दौरान उसके जहाज का सामना सालजार और उसके अमले से होता है, जो शैतान के टराई सलाजार से बच निकले थे, जो एक साबिक हस्पानवी कज़ाकों का शिकारी था। उसके अमले के साथ मिलून किया गया जब उसने तआक़ुब किया नौजवान जेक स्पैरो मसलत में सालजार, जो अब इंतकामी भूत है, तमाम कज़ाकों को मारने की कसम खाता है, खास तौर पर जेक स्पैरो जो उसके जवाल का सबब बनता है। सालजार ने हेनरी की जान बचाई, उसे जेक को पैगाम पहुंचाने का हुक्म दिया। सालजार उसे मारने आ रहा है। हेनरी फरार हो गया और जैक और ट्राइडेंट को तलाश करने के लिए अपनी जस्तजू शुरू कर देता है। जेक स्पैरो को एक धुए हुए समंदरी डाकू के तौर पर मुतारफ कराया गया, जिसने अपना अमला और अपनी कसमत खो दी, यहाँ तक कि बोतल के लिए अपने जादुई कंपास की तजारत करता है। यह अमल सालजार और उसके अमले को शैतान के मुसल्लत से रहा करता है, क्योंकि कंपास जेक के सबसे गहरे खौफ से जुड़ा हुआ है। इस दौरान एक शानदार और प्राज़्म नौजवान फलकियात दान कारिना स्मिथ भी ट्राइडेंट की तलाश में है। उसके पास अपने वालिद की तरफ से एक जरीदा है, वो जरीदा है जिसमें ट्राइडेंट के मकाम की तरफ इशारा किया गया है। साइंस के इल्म की वजह से जादू टोने का इल्जाम लगाकर कीरीना अपनी सजा से बच जाती है और जेक और हेनरी के साथ रास्ते अबूर करती है। वो मिलकर ट्राइडेंट को तलाश करने के लिए एक गैर मुमकानी इत्तेहाद बनाते हैं। सालजार और अस का भूत भरा अमला मुसलसल जेक और उसके नए साथियों का ताक़ुब करता है। सालजार की वापसी का इल्म हुआ और वो खुद जेक को पकड़ने का फैसला करता है कि वो उसे अपनी जान के बदले सालजार को पेश करे। ताहिम जब बारबोसा जेक का सामना करता है तो वो ट्राइडेंट को तलाश करने के लिए उसके साथ अफवाज में शामिल हो जाता है, क्योंकि बारबोसा को सालजार के गजब से भी डर लगता है। यह ग्रुप कीरीना के जरीदे में एक छिपे हुए जजीरे की तरफ इशारा करता है, जहां कहा जाता है कि ट्राइडेंट दफन है। उन्होंने दरियाफ्त किया कि कीरीना दरहकीकत बारबोसा की तवील अरसे से खोई हुई बेटी है, जो समंदर से उसके ताल्लुक और नेविगेशन और फलकियात के बारे में उसके गहरे इल्म की वदाहत करती है। बारबोसा ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था, उसे सिर्फ जरीदे के साथ छोड़ दिया था। जैसे ही आखिरी तसादुम सामने आता है, जेक और उसके अमले का सामना सालजार से ट्राइडेंट की आरामगाह पर होता है। सालजार ट्राइडेंट को बाजियाफत करने की कोशिश करने के लिए हेनरी के जिस्म पर कब्जा करने का इंतजाम करता है, लेकिन जब जेक और कीरीना नमूने को तोड़ देते हैं तो हेनरी को रहा कर दिया जाता है। यह अमल समंदर की तमाम लानतों को तोड़ देता है। लानत टूटने के साथ वल टर्नर फ्लाइंग डच मीन से आजाद हो गया और एलिजाबेथ के साथ दोबारा मिल गया। हेनरी और कीरीना भी एक रिश्ता शुरू करते हैं, जबकि जेक एक बार फिर अपने दुश्मन बिशमूल सालजार के अमले पर लांत वल टर्नर को फ्लाइंग डच मीन सालजार, जो अब फानी है, जेक को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बहादुरी की कुर्बानी में बारबोसा ने जेक और कीरीना को बचा लिया। सालजार को मार डाला, लेकिन इस अमल में मर गया। अपने आखिरी लम्हात में वो कीरीना को अपनी बेटी के तौर पर तस्लीम करते हैं। लानत टूटने के साथ वल टर्नर फ्लाइंग डच मीन से आजाद हो गया और एलिजाबेथ के साथ दोबारा मिल गया। हेनरी और कीरीना भी एक रिश्ता शुरू करते हैं, जबकि जेक एक बार फिर अपने दुश्मनों से आजाद हो कर अपनी समंदरी डाकू की जिंदगी को गले लगाता है।
एक साथ सुकून से सोते हुए दिखाया गया है, लेकिन फ्लाइंग डचमीन के साबिक मिलून कप्तान डेविड जोन्स की एक सायादार शख्सियत कमरे में दिखाई देती है। जागने के बाद वो समझता है कि ये एक डरावना ख्वाब है, लेकिन फर्श पर पानी का एक गड्ढा और बार्नेकल बताते हैं कि जोन्स आ गया है।